दिल्ली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ राजस्थान का अजमेर शहर दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए एक अकीदत का मरकज है। ये शहर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले लोगों के बीच अजमेर शरीफ कहलाता है। 12वीं सदी ईस्वी में ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान पहुंचे तो वो दौर सियासी उथल पुथल का दौर था। जंग और उससे होने वाली तबाही अवाम की आम जिंदगी का मामूल थी। ऐसे में उन्होंने राजस्थान का एक ऐसा हिस्सा इंसानी मोहब्बत के पैगाम के लिए चुना जो बाहरी हमलावरों का पहला निशाना होता था। 800 बरस पहले दिया गया उनका अमन और भाईचारे का संदेश आज तक इस वादी में गूंज रहा है। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती वहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती इलाही ताबुअत खुर्शीद माही चिराग चिश्तियार रोशनाए चिराग चिश्तियार रोशनाए। जब तक चांद सूरज की रोशनी बरकरार रहेगी, चिश्तियों का जो चिराग है, जो मोहब्बत का चिराग है, अमन का चिराग है, इंसानियत का चिराग है और ख़िदमत खल्क़ का चिराग है, वो चिराग रोशन रहेगा। बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज। आप हिंद तशरीफ़ लेके आए और अजमेर शरीफ को आपने चुना ख़िदमत खल्क़ के लिए, इंसानियत का पैगाम देने के लिए पूरे बर्रे सग़ीर में। दरगाह अजमेर शरीफ एक ज़िंदा तारीख़ है जो 800 साल पहले हुआ और जो पैगाम दिया गया वो आज भी ज़िंदा दिली से यहाँ पे लोग उससे वाबस्ता होते हैं, लोग उसको महसूस करते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं। तो ज़िंदा तारीख़, इट्स अ प्लेस ऑफ लिविंग हिस्ट्री। तारीख़ी एतबार से देखें तो हर दौर में, चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, हर दौर में जहाँ भी खानकाहें हैं, दरगाहें, उन्होंने हमेशा से हमारे मुल्क की, चाहे आज़ादी की हम बात करें, आज़ादी के लिए भी तमाम सूफ़ियों ने हमेशा से आवाज़ बुलंद करी। अल्लामा फजल खैराबादी जिनको काला पानी की सज़ा हुई, जिनको अंग्रेज़ अंडमान निकोबार में ले गए, उनकी दरगाह वहाँ पे है, हम गए वहाँ पे। इसी तरह काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पे दरगाहों से आवाज़ उठी अंग्रेज़ों की हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि वो जुल्म और जबर करते थे। हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए जो उन्होंने काम किया उसके ख़िलाफ़ हमेशा से सूफ़ियों ने आवाज़ें बुलंद करी। देखिए, आम तौर पर ये माना जाता है कि दरगाहों का काम या मज़ारों का काम सियासी नहीं है। यहाँ पर या तो चादर चढ़ाई जाती हैं या कव्वाली होती हैं या लंगर होते हैं। दरगाह अजमेर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसके बारे में भी आम ख्याल यही है। जब बात आती है जंग आज़ादी की, हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल की, तो ये बात कोई नहीं कहता कि इन दरगाहों का रोल क्या होगा। एक बार यही बात जब मेरे दिमाग में आई तो मैंने कुछ रिकॉर्ड्स पलट के देखने की कोशिश की, तो मुझे ये जानकर ख़ुद काफ़ी अजीब लगा कि दरगाह का रोल, ख़ास तौर पर अजमेर की दरगाह का रोल बहुत ही बड़ा है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में। सन 1920 के आसपास हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग का डंका कोने कोने में बज रहा था। जलियांवाला और ऐसी दर्जनों जगह आम हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी गोलियों का शिकार बनाया गया था। महात्मा गांधी, CR दास, अली ब्रदर्स और दर्जनों आज़ादी के नेता जेल में बंद थे। ऐसे में अंग्रेज सरकार को खुफिया रिपोर्ट दी जाती है जिसमें कहा गया था कि इसमें कोई शक नहीं कि दरगाह अजमेर एक खतरनाक मरकज है। यहाँ अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ गद्दारी कूट कूट कर भरी हुई है और इतनी भीड़ में किसी को पकड़ना भी मुश्किल है। सबसे पहले मुझे एक रिपोर्ट मिली, जलियांवाला बाग सबको याद है, सैकड़ों हिंदुस्तानियों को कत्ल किया था अंग्रेज़ों ने। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी क्योंकि हिंदुस्तानियों के बीच बगावत बहुत ज़्यादा पनप चुकी थी। खिलाफत मूवमेंट अपने पीक पर था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी चला रहे थे, क्रांतिकारी अपनी गतिविधियां कर रहे थे। उन सब के बीच ये चीज़ पता की गई कि एक कमेटी बनाई अंग्रेज़ों ने कि आखिर हिंदुस्तानी कर क्या रहे हैं। अजमेर में उर्स मुबारक के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ प्लानिंग के लिए मुल्क के कोने कोने से लीडर मुलाकात करते थे। आज़ादी के लिए दुआ होती थी। कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि दरगाह अजमेर हिंदुस्तानी बगावत का सेंटर पॉइंट है, वहाँ से बगावत के बीज पनप रहे हैं। अब
ये बात कैसे हुई? उन्होंने कहा कि अब्दुल बारी फिरंगी महली, यानी कि वो मौलाना जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया, वो 1920 के आसपास दरगाह अजमेर गए उर्स के दौरान, और उर्स में बाकी सारे लीडर्स को इकट्ठा किया गया और वहीं पर प्लानिंग हुई कि खिलाफत मूवमेंट कैसे होगा, कहाँ से आगे बढ़ेगा और आगे की प्लानिंग क्या होगी। वहीं पर बाकी के नेशनल मूवमेंट की भी प्लानिंग हो रही थी, क्योंकि उर्स में सारे हिंदुस्तान से लोगों को इकट्ठा किया जा सकता था। इसमें जो दरगाह के लोग थे उनका भी पूरा रोल था। दरगाह की मस्जिद से एक और रिपोर्ट है, CID इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो कहती है कि दरगाह के अंदर बाकायदा आपको लोग मिल रहे हैं जो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जुमे के दिन मस्जिद में मिंबर पर लाला पूरन चंद नाम के एक आदमी को, जो कि लीडर थे, एक हिंदू लीडर थे, उन्हें मस्जिद के अंदर स्पीच देने के लिए खड़ा कर दिया गया और उन्होंने स्पीच दी कि कैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी ज़रूरी है अंग्रेज़ों को हराने के लिए। 1921 और 22 में मौलवी मोइनुद्दीन नाम के एक इंसान का नाम आता है जो दरगाह के ही देख रेख करने वालों में थे। उनके बारे में भी ये बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हर जुमे में स्पीचेस दी, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को ये बताते थे कि कैसे अंग्रेज़ों का बॉयकॉट करना है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट था। दरगाह से जुड़े लोगों ने ही एक इनकलाबी जमात भी तैयार की थी, जिसका काम मुल्क को आजाद कराना था। मौलवी मोइनुद्दीन की देखरेख में जमियतुल सबा नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था हथियार इकट्ठा करके हथियार बंद रेवोल्यूशन यानी कि इनकलाब यानी कि क्रांति करना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। इसमें जो राजपूत आसपास के ज़मींदार, छोटे राजा और ये सब लोग थे, उन्होंने भी इनका कॉपरेशन करने की बात की और सब ने मिलकर एक फ्रंट बनाया और ये तय हुआ कि आसपास की पहाड़ियों पर हथियार इकट्ठे किए जाएंगे और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में ये लोग फैलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हथियारबंद कार्रवाई को अंजाम देंगे। ये सब बहुत से लोगों को लगेगा कि ये सब तो सिर्फ प्लानिंग के बारे में लिखा जा रहा है, तो आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि 1932 आते आते अंग्रेज़ों को अजमेर में पंजाब का जो क्रांतिकारियों को रोकने का कानून था, जिसे वो आतंकवादी गतिविधि रोकने का कानून बताया करते थे, वो अजमेर में लागू कर दिया गया। हिंदुस्तान में पंजाब में क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां ज़्यादा थी, इसलिए पंजाब में एक अलग कानून था, बाकी हिंदुस्तान से अलग। ऐसा एक कानून बंगाल में भी था और क्योंकि पंजाब में एक ऐसा कानून था तो उस कानून को अजमेर में भी लागू किया गया, क्योंकि अजमेर से इतनी परेशानी अंग्रेज़ सरकार को होने लगी थी और ये सब कुछ दरगाह की देखरेख में हो रहा था। जी, ये बड़ा अहम किरदार निभाया है हर दौर में। दरगाह अजमेर शरीफ और खुदाम ख्वाजा गरीब नवाज़ ने हर दौर में, हर सदी में, जहाँ पे भी हमारे मुल्क पे कोई चैलेंजेस आए हैं, कोई आपदा आई है या ऐसे युद्ध के हालात बने हैं, उसमें दरगाह अजमेर शरीफ ने दुआओं के साथ साथ जो माली इमदाद है, जो भी सरमाए थे, उनसे मदद की। हिंदुस्तान के आज़ाद होने तक दरगाह अजमेर लगातार हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हिस्सा लेती रही। उसके बाद जब 1947 हुई तो हिंदुस्तान पर हमले होने शुरू हुए। पाकिस्तान की तरफ से 1947 में हुआ, फिर 1962 में चीन की तरफ से हुआ, फिर 1965, 1971 और बाद में कारगिल। इन सब के दौरान अजमेर दरगाह का फिर से रोल है। साल 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया तो मुल्क में हर किसी ने अपनी कुव्वत के हिसाब से जंग में हिस्सा लिया। उस वक्त मुल्क की माली हालत अच्छी न थी और दरगाह ने ऐसे में 2 किलो सोना और 1 लाख रुपया भारत सरकार को सौंप दिया ताकि मुल्क की फौज सरहद पर बेहतर हथियारों से लड़ सके। 1962 में भी जब इंडिया और चाइना की जंग हुई, उसमें यहाँ पे खुदाम ख्वाजा गरीब नवाज़ की जानिब से, दरगाह अजमेर शरीफ की जानिब से करीब 2 किलो से ज़्यादा सोना, गोल्ड दिया गया, उसके साथ माली इमदाद की गई। मेरे ख़्याल से ये सिम्बॉलिकली उस वक्त जो हमारी इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो स्ट्रगलिंग फेज़ में थी। मोर दैन एनीथिंग एल्स इट वाज अ मॉरल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट ऑफ दरगाह अजमेर शरीफ इन ऑल द चैलेंजेस दैट आवर कंट्री हैज़ एवर फेस्ड। तो हर दौर में जहाँ भी ऐसे चैलेंजेस और आजमाइश आई है, दरगाह अजमेर शरीफ में ख़ास दुआएं की गई हैं
और भी इसमें आगे अगर हम तारीख़ के हवाले से कहें तो जो भी चैलेंजेस आए, नेचुरल क्लैमिटीज़ आई हैं, वहाँ भी दरगाह अजमेर शरीफ की तरफ से हमेशा उसमें कंट्रीब्यूशन किया गया है। जो भी सरमाए अवेलेबल्स रहते थे, उस रिसोर्सेज उस वक्त रहती थी, उसको शेयर की गई हैं। और आज भी अगर ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो उसमें हमेशा दरगाह अजमेर शरीफ का कंट्रीब्यूशन रहता है आगे से आगे बढ़ के। जैसे मैंने कहा पहले भी कि जैसे गुजरात में जो अर्थक्वेक आया, वहाँ पे भी हमारी तरफ से पीएम फंड्स के अंदर दिए गए, पीएम फंड्स के अंदर काफ़ी रेगुलर सपोर्ट दिया जाता रहा है। कश्मीर में जब फ्लड्स आए थे उस वक्त भी दरगाह अजमेर शरीफ की तरफ से पीएम फंड को सपोर्ट किया गया था। और ये ऐसी खिदमत है जो खिदमत खल्क के लिए हमेशा से दरगाह अजमेर शरीफ पीछे नहीं हटी है, आगे से आगे रह के लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। जो भी दरगाह शरीफ से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने अनुयायी हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, उनको भी हम इंस्पायर करते हैं कि मुल्क की तरक्की का हिस्सा बने, नेशन बिल्डिंग का हिस्सा बने, भारत देश की कामयाबी का हिस्सा बने, एंड बी द पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ अ नेशन। दैट्स द मैसेज फ्रॉम अजमेर दरगाह शरीफ। दरगाह का एक रोल है, इस रोल के बारे में आमतौर पे लोग बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दरगाह ने सिर्फ इतना ही नहीं किया है कि दुआ की हैं या फिर लंगर में खाना खिलाया है। जब हिंदुस्तान की आवाम परेशान थी, जुल्म सह रही थी, तो सामने आकर जालिम का मुकाबला किया है, और ये चीज़ दरगाह ने लगातार की। तो दरगाह अजमेर शरीफ की मुसलसल कोशिशें और जो अहमियत है नेशन बिल्डिंग में, देश की तरक्की के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, वो 800 साल से मुसलसल बढ़ती रही है। और आज भी कोई भी चैलेंजेस आते हैं, सबसे पहले अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से आवाज़ भी उठती है, सपोर्ट भी आता है और देश के साथ खड़े रहते हैं। दरगाह अजमेर शरीफ मिसाल है उस तहजीब की जो हिंदू और मुस्लिम के संजोग से भारत की मिट्टी पर पनपी है। यहाँ जर्रे जर्रे पर भाईचारे की छाप साफ दिखाई पड़ती है। एक अहाता आता है जिसमें अकबरी मस्जिद है और बुलंद दरवाज़ा आता है। उस बुलंद दरवाजे पे एक सिल्वर शैंडलियर लगा है, चांदी का एक झूमर है, जिसको 1982 में 1982 में जब ज्ञानी जेल सिंह हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे, जब वो यहाँ पे हाज़िरी के लिए आए थे, तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर की जानिब से ये तोहफ़ा अजमेर दरगाह को दिया गया था। तो वो भी एक सिंबॉलिक शैंडलियर आज भी लगा है जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब, एकता को, अखंडता को और आपस के प्यार मोहब्बत को दर्शाता है कि किस तरह से गोल्डन टेम्पल अमृतसर की तरफ से ये तोहफ़ा दरगाह अजमेर शरीफ को दिया गया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो मशहूर और मारूफ देग है लंगर का, जो लंगर जिसमें तकसीम होता है, हज़ारों किलो की तादाद में लंगर दिया जाता है और लाखों लोगों तक वो लंगर दिया जाता है, जिसमें बड़ी देग जो अकबरी की देग है और जो छोटी देग जिसको जहांगीर बादशाह के ज़माने में यहाँ पे पेश किया गया था, इसमें आज भी शुद्ध शाकाहारी लंगर बनता है, वेजिटेरियन स्वीट राइस होती है। और बड़ी देग की कुवत है करीब 4800 किलो और छोटी देग में 2400 किलो खाना बनाया जाता है। और ये लंगर जो है तमाम जो ज़ायरीन दरगाह में होते हैं उन तक उनको दिया जाता है और उसके आसपास जितने गांव हैं वहाँ पे इस लंगर को भेजा जाता है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का जो चिल्ला है बड़ा ख़ास है। इसमें तमाम जो ख़ासकर सिख समुदाय के जो मानने वाले हैं वो बाबा फरीद की बड़ा अहमियत और तरजीह इसलिए देते हैं क्योंकि बाबा साहब ने शेख फरीद के नाम से जो पूरे पंजाब ख़ित्ते के अंदर खिदमत करी, वो आज भी वहाँ पे बड़े ही ख़ास तरीके से बड़े अदब के साथ याद किया जाता है। और बाबा फरीद की जो सेइंग्स थी, जो तालीमात थी, उसको आगे चल के हज़रत बाबा गुरु नानक ने भी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया। और आज जितने गुरुद्वारे हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पे जब शबद कीर्तन पढ़े जाते हैं तो बाबा फरीद की तालीमात को, उनकी बानी को फरीद बानी के नाम से दोहराया भी जाता है। तो ये बड़ी ख़ास एक कुव्वत है और एक कंट्रीब्यूशन रहा है बाबा साहब का पंजाब खत्ते में। और आज भी जब चिल्ला मुबारक खुलता है तो कई बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से सिख हजरात आते हैं वहाँ पे हाज़िरी के लिए। बारगाह गरीब नवाज़ में हर कौम व मिल्लत के लोग आते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने कोने से आते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर सिंध से चारों दिशाओं से आते हैं। जैसे अभी आने वाले महीने में उर्स मुबारक है, उर्स मुबारक में तकरीबन 1 मिलियन करीब 10 लाख लोग आते हैं 1 रजब से 10 रजब के दरमियान। 800 साल से मुसलसल गरीब नवाज़ की जो तालीमात है कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं। गरीब नवाज़ ने ये फरमाया कि इंसान को उस रब की अगर कुर्बत हासिल करनी है
तो अपने किरदार में अखलाक के साथ 3 कुदरत की सिफात को उतार लें। वो 3 सिफात क्या? सूरज जैसी शफकत, सन लाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, रिवर लाइक जनरोसिटी, और ज़मीन जैसी खातिर तवाज़ु, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी। जिस तरह सूरज, बहता हुआ पानी या ज़मीन किसी से किसी का नाम नहीं पूछती, ज़बान नहीं पूछती, किसी का मज़हब, किसी का धर्म, किसी की ज़ात नहीं पूछती। हमारे बुज़ुर्गों ने यही सिखाया कि दरबार में आने वाले जितने भी लोग गरीब नवाज के आशिक हैं, उनसे ना तो उनका नाम पूछें, ना उनकी ज़बान पूछें, ना उनका मज़हब पूछें, ना किस खित्ते से आए, किस मुल्क से आए ये पूछें। अगर पूछना है तो सिर्फ एक बात पूछें, क्या बात? कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। इसी किरदार को अगर हम दरगाह शरीफ के बाहर भी निभाते हैं और जो लोग ये पैगाम लेके जाते हैं कि हम ना तो नाम, मज़हब, सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए अगर आगे बढ़ेंगे और इसी सवाल को पूछें कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, तो दुनिया की बहुत सारी बुराइयाँ, कमियाँ दूर हो सकती हैं। इस अमन के लिए हमें मुसलसल हर लम्हे अपने हर सांस को इस अपना जिक्र बना के उस रब की कुर्बत हासिल करनी है खिदमत खल्क से। मेरा नाम शिवाजी अर्जुन कोरडे है। हम यहाँ जब आते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज जिन्हें बुलाते हैं हम वही तभी आते हैं, और यहाँ आने के बाद में हमें इतना सुकून महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि हम हमारे घर पे आ गए। लेकिन यहाँ पे जब आप आते हैं हम तो दुख दर्द लेके आते, झोले फैलाए हुए आते, लेकिन झोले हमारे हर बार भरी जाती है और हमारे दुख के पूरे रास्ते सुकून में बदल जाते हैं। और यहाँ आने के बाद हमें बहुत सुकून मिलता है। हर बार जब भी आते हैं तो उतनी ही इज्जत मिलती है जैसे बाकी मंदिरों में हम घूमते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे भी आते तो वहाँ पे भी उतनी इज्जत मिलती है। यहाँ पे मतभेद, दूजाभाव कोई चीज़ें नहीं, जातिवाद तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सबके लिए रास्ते खुले हैं। दौलत का लालची नहीं हूँ मैं उनकी दुआ से सबका भला करना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है और वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। आने के बाद में मुझे बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। हर बार मुझे शांत करते हैं, जब भी मैं क्रोध में आता हूँ यही शांत करते हैं। असल हिंदुस्तान अगर देखना है तो गरीब नवाज की बारगाह में आके देखें। यहाँ पे तिलक लगाए हुए पंडित भी यहाँ पे आ रहे हैं, पगड़ी पहने हुए सरदार जी भी आ रहे हैं, क्रॉस लगाए हुए क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, और टोपी लगाए मुसलमान भाई भी आ रहे हैं, बहनें भी आ रही हैं, और यहाँ पे अमन का पैगाम लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। जिस तरह मैंने लंगर की बात करी, ये जो लंगर एक ऐसा लंगर जिसमें हम अनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन भी नहीं मिलाते, जो मीठे चावल हैं, और दलिए का लंगर जिसमें हमारे जैन धर्म के भाई बहन भी आके उस लंगर को खा भी सकें, खिला भी सकें। क्योंकि दरबार गरीब नवाज के जो पैगाम है वो यही है कि किसी के दिल में कोई ऐसे ख्याल या कोई बात ना है आपके किरदार से, आपके अल्फाज से, आपके तौर तरीके से, कि किसी इंसान का दिल न दुखे। आज अध्यात्म का सार यही है कि हमारे किसी भी तौर तरीके से, हमारे किसी भी बातों से किसी का दिल न दुखे। अगर दिल दुखता है तो ना तो वो अध्यात्म है, ना मज़हब की बातें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की अना और अहंकार से आई हुई बातें हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। कि वो कोई मज़हब नहीं सिखाता कि इंसानी दिल को तोड़ा जाए, या इंसानी हुकूक को पामाल किया जाए, या इंसानी हुकूक के साथ खिलवाड़ किया जाए। और हमारा भारत देश जो अध्यात्म का एक समंदर है, एक ऐसा समंदर जिसमें जितने गहराई से गोता लगाया जाएगा उतने ही खूबसूरत मोती हम चुन चुन के लेके आ सकते हैं। 800 साल की अगर हम बात करें, चिश्तिया सिलसिले की बात करें, या उससे पहले हज़ारों साल की तारीख़ देखें हमारे मुल्क भारत देश की, तो जहाँ पे जो आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, सूफ़ी संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, गुरु हुए हैं, योगी हुए हैं, या सूफ़ियों ने बैठ के जो हमाहंगी की बात करी है, सूफ़ी भक्ति ट्रेडिशन की बात करें, कश्मीर की बात करें तो आदि शंकराचार्य ने जो अद्वैता की बात करी, वही गरीब नवाज ने वहदतुल वजूद के अंदर कहा। तो ये वो अध्यात्म का समुंदर है जिसमें जितनी गहराई से हम गोता लगाएंगे उतने ही खूबसूरत मोती लेके आएंगे। आज नौजवान और यूथ के साथ हमें वो गुफ्तगू जारी रखनी है कि अध्यात्म के समुंदर में कितनी गहराई से हम जा सकते हैं, और उन खूबसूरत मोतियों को सिर्फ अपने लिए नहीं, भारत देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उसको नुमाया कर सकें। जब तक हम उस अध्यात्म के समंदर को अपने साथ लेके चलते थे, पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। अगर आज हमें उस मुकाम पे फिर पहुंचना है तो ना तो हमें किसी दूसरी ताकत की, दुनियावी ताकत, हमें सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म ताकत की ज़रूरत है। और गरीब नवाज की बारगाह से इसी पैगाम को दिया जा रहा है कि अध्यात्म और रूहानियत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हर रोज
शाम के वक्त होने वाला कड़का असल में राजस्थान में प्राचीन वक्त से जंग के गाने के तरीके में गाया जाता है, लेकिन इसके बोल जंगी तराने के ना होकर फारसी के हैं। बदनिया दिन भयो इंदल वली ओरेदा हर तुम्हारा कदर दूल्हा बने का जय चंदाने के मोजारन बिडारा है तो सही ना बजाने मंजाल दीन को तमरे दीन है ख्वाजा तुरंत इस्लाम की योजने कुराने शान दरबार ख्वाजा और तारता खान पूरा पचाम पीरो कितनी मक्के आवाजा ख्वाजा तुम बड़े देवान हजरा चिश्ती बड़े राम तू पहले अपना रहम की जो दिल का दाग दूर करो ख्वाजा ख्वाजा दी ओ तमरे दीन है ख्वाजा। जब एक तरफ दिन और रात का मिलन होता है, दूसरी तरफ प्राचीन हिंदू सभ्यता और मुस्लिम तहजीब इस कड़का के जरिए एक दूसरे में समा जाते हैं।